नमस्कार दोस्तों। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, बहुत चर्चित शेर। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बच्चों ने, छात्रों ने, युवाओं ने एक पत्थर तबीयत से उछाल दिया है। सत्ता में सुराख हुआ है, वो सत्ता जो जिद्दी सरकार है, वो सत्ता, वो सरकार जो किसी भी आंदोलन के दमन के हथकंडे अख्तियार करती है, वो सरकार जो किसानों के सामने, जवानों के सामने, पहलवानों के सामने झुकने से इनकार करती है, बल्कि कुछ न कुछ ऐसा अख्तियार तरीका करती है जिससे आंदोलन कुचले जा सके, दबाए जा सके। हालांकि किसानों ने इस सरकार को झुकाया। तो जैसा कि मैंने कहा, बच्चों ने एक पत्थर उछाल दिया है। वो सरकार जो सरकार किसी सूरत में इन प्रदर्शनकारियों से बात नहीं करना चाहती थी, उस सरकार ने सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे बात की है। 2 राउंड की बात हुई है, आज भी बात हुई है, और बातचीत में कुछ मुद्दों पर सहमति है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है बच्चों का, छात्रों का, प्रदर्शनकारियों का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके लिए सरकार ने कल के लिए वक्त मुकर्रर किया है। बातचीत कल फिर होगी। तो इसका मतलब सरकार की बेचैनी है, प्रधानमंत्री मोदी की बेचैनी है। आधी रात को प्रधानमंत्री अपनी रील इंस्टाग्राम के युवाओं को एड्रेस करते हैं, माय फ्रेंड्स कहते हुए, यूं ही नहीं रिलीज कर रहे, बहुत कुछ है। तो अब यह जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट साइट से लगभग मैं 100 मीटर दूर हूँ। भीड़ को आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरह से देश भर से छात्र, युवा, बच्चे, प्रदर्शनकारी और उनके पेरेंट्स और तमाम वो संगठन से जुड़े लोग जो इस आंदोलन को, इस स्वतः स्फूर्त इतने विराट रूप में बदल चुके इस आंदोलन को समर्थन देने आए। अभी मुझे, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे एक फैमिली मिली। मैं ऐसे बच्चों से बात जरूर करता हूँ, परिवार से। अब ये पिता है, आपकी कौन सी बेटी है? ये बेटी मेरी, ये दोनों बेटी इनकी है। एक मिनट, थोड़ा पीछे रहो। और आपकी बेटी क्या? ये इनकी बेटी है। ये थोड़ा पीछे रहो, थोड़ा पीछे रहो, आप खराब करो। अब ये अपनी बेटी को लेकर आए हैं, ये पिता अपनी 2 बेटियों को लेकर आए। तो पहले बेटा, एक मिनट, आप लोग डिस्टर्ब करो। अब ये बताओ कि आप इनको लेकर आए हो या ये आपको लेकर आए? हम पापा को लाए हैं। एक्चुअली देखना जरूरी था कि चल क्या रहा है। हाँ। और एज अ स्टूडेंट मतलब आगे फ्यूचर में हमारी हेल्प, हमारे लिए भी अच्छा होगा। अगर यहाँ अभी कुछ स्टेप कोई उठाता है तो आगे हमारे लिए भी अच्छा होगा और बाकियों के लिए भी अच्छा होगा। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? अभी मैं 9th में हूँ। आपको क्यों लगा 9th की बच्ची है तो बहुत छोटी है, तो इसको तो वोटर के लायक एडल्ट बनने में 18 ईयर्स में भी वक्त होगा। इसको सर अभी से ये पता चलेगा कि देश के बारे में क्या है क्या नहीं है, और आगे इसको 2-3 साल के बाद इसको फिर जरूरत है। अभी मेरी फैमिली में से बाकी दूसरे बच्चे हैं हाँ। जिन्होंने 2 साल से अटेम्प्ट किया था। आज उनकी फाइनेंशियली पोजीशन इतनी नहीं है कि वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर वो डॉक्टरेट के लिए कुछ कर सके। मेरे खुद के बच्चे जो दो बच्चे मेरे जो है 2 साल से अटेम्प्ट कर रहे थे, हाँ। आज वो इतने ज़्यादा हताश है, इतने निराश है कि नहीं है हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी कि हम उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेज के वो MBBS कर सके या कुछ। लेकिन वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। आज मेरे पास ये बेटी है, इसको नेक्स्ट ईयर इसको नीट के लिए ज़रूरत पड़ेगी, 2 साल बाद इसको पड़ेगी, 3 साल बाद इसको पड़ेगी। तो अगर ये इनको आज भी अवेयरनेस नहीं होगी या इनको पता नहीं चलेगा। वैसे तो बच्चे इतने होशियार है, जेनजी है, इनको सारा कुछ पता है। ये हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ये हमसे ज़्यादा इनको दुनिया के बारे में पता है। और ये सिर्फ एक ही बच्चे का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो? I study in 8th class. आप बेटा? ये 12th की बच्ची है, ये 8th की बच्ची है, ये 9th की। आपके पापा ये हैं? Yes. और आपके भी ये आपके पापा ही हैं, मतलब 2 बच्चे आपके हैं इसमें? जी, अच्छा। तो अब ये बताओ कि आप पापा को लेके आए हो या पापा आपको लाए? हम ही पापा से जिद करके लेके आए हैं, क्योंकि हमें भी देखना था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। क्योंकि अगर हमारा अभी प्रेजेंट अच्छा नहीं हो रहा है तो फ्यूचर हमारा कैसे अच्छा होगा। अभी हमारे कंट्री के साथ ऐसा हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, कल को JEE का होगा, CUET का होगा। काफ़ी बच्चे, उनको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनको लग रहा है कि अभी तो कुछ लोग ही उनकी डेथ हुई है। अभी तो हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जो है वो भी प्रोटेस्ट में है। उनके हंगर स्ट्राइक से एक आदमी चला जाएगा तो क्या प्रोटेस्ट हो जाएगा? उन्होंने, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। हालांकि प्रोटेस्टर्स जो CJP के लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार से आज भी बातचीत सरकार के मंत्रियों से हुई है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी आप ही पापा को लेके आए,
तो पापा आसानी से तैयार हो गए आपके? हाँ, पापा ने बिल्कुल सपोर्ट करा, ये अच्छी चीज़ है कि हमारे को भी पता चले। पापा ने बिल्कुल सपोर्ट करा कि हाँ चलो। तो यहाँ के क्या पता चला आपको? हमें ये पता चला कि यहाँ पर हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही है इस कंट्री में, इसलिए यहाँ से काफ़ी लोग अदर कंट्री में जा रहे पढ़ने, यूएसए इधर। जब अगर यहाँ पे ही एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो बाहरी कंट्री में तो जाएंगे। बेटा आप 12th में पढ़ते हो ना, बताया आपने, तो आपको पापा लाए या आप पापा को लाए? मैं पापा को लाई। मैं पापा को लाई। देखो ये दोनों बच्चे, ये यही हो रहा है, ये यहाँ की कहानी। थोड़ा आप लोग से आग्रह है, थोड़ा पीछे बटिए ताकि मैं तस्वीरें दिखाऊं। बहुत सारे लोगों को अंदाजा होना चाहिए, देश भर में लोगों को, कि किस तरह से बच्चे आ रहे हैं। वो जेन जी जिसको बोलते हैं ना, 16, 17, 15 साल, 20 साल के बच्चे, वो अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं, पेरेंट्स से छिपकर आ रहे हैं। पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं तो बिना बताए आ रहे हैं, अपना मोबाइल ऑफ करके यहाँ आ जा रहे हैं। और वो उन्हें लगता है कि इस प्रोटेस्ट में उन्हें हिस्सा लेना है, इसलिए यहाँ आ जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके हक की लड़ाई अगर लड़ी जा रही है तो इस लड़ाई में उन्हें हिस्सा लेना है, इसलिए आए। अब जरा इस बच्ची से पूछते हैं, तो बेटा पापा को लेके आए, कितनी देर से यहाँ हो? पहले दिन आज आए हो? हाँ जी। तो क्या देखा आपने, क्या समझा, आपको क्या लगा? लोग राइट के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। और बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हुआ बेटा? पेपर, बच्चे मेहनत करते हो, पेपर लीक हो जाता है। हाँ। और जो अफोर्ड नहीं कर पाते ऑफ कोर्स उन्हें बुरा लगेगा। आप बताओ, आपने यहाँ आप आए हो, इतने लोग हैं कि मतलब यहाँ मेरे लिए रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। ये 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में ये हज़ारों लोग, और सबके हाथ में मोबाइल है, हर आदमी रील, शॉर्ट्स और फिल्म बना रहा है। सैकड़ों उसमें यूट्यूबर हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, उसमें रिकॉर्ड करने की मुश्किलें और मुसीबतें भी होती है। तो बहरहाल, तो आप ये बताओ कि जैसे यहाँ एक सेकेंड बॉस, हाँ ये बताओ जो यहाँ आए, आप लोग स्टेज के पास भी गए? नहीं, स्टेज का भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ बहुत है, इतनी भीड़ है, जाना मुश्किल है। हाँ। तो आप भी पहले दिन आए? हाँ, पहले दिन ये जिद कर रही थी। हाँ। 20 के बाद जो है, 20 तारीख को जो ये देखी ना सारा कुछ जो है, तो पापा चलना है, हाँ। चलना है, मैं भी डंडा खाऊंगी जो है, हाँ। इस तरीके से बोल रही थी कि हाँ। आगे मुझे भी नीट की तैयारी करनी है, तो आगे अगर सिस्टम अभी ठीक रहेगा तो हाँ। आगे चल के मुझे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। तो इसीलिए ये जिद करके मुझे बोली है कि अब चलो। हाँ। और डंडा अगर खाना होगा, इसके स्कूल में भी बच्चे बोले कि जाओगी तो लगेगी पिटाई, तो कोई बात नहीं, लगेगी ना, आगे चल के जो है हम लोग के लिए एजुकेशन जो है अच्छा हो जाएगा जो है। अब देखिए, बच्चे इसलिए आ रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा, जिद करके आई आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और उसके बाद अब बच्चे ये आ रहे हैं कि 20 को डंडे बहुत पड़े, लाठियां पड़ी, जख्मी हुए, आंसू गैस के गोले चले, तो अब दोबारा जो उसके बाद जो नहीं आ पाए वो सब आ रहे हैं 21, 22, 23, 24 लगातार, कि अब लाठी डंडे चले, चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ आएंगे। और माता पिता लेकर आ रहे हैं, या जैसा कि मैंने कहा, ये बच्चे आ रहे हैं और इनको अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए भी आ रहे हैं। लेकिन बेटा ये बताओ कि जो आप लोग यहाँ आके देख रहे हो, लगता है कि मांग तो ऐसा लगता नहीं कि पूरा होने वाला है? तो ये अगर मान लो 1 महीने चला, बिल्कुल 20 होना दिन चाहिए, चला, होना चाहिए। जब हाँ। सब अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मतलब फ्यूचर के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो इसके लिए जो मतलब लाइक इसके लिए कोई स्टेप उठना चाहिए और इसको सक्सेसफुल मिलनी चाहिए। देखो एक चीज़ क्या हुआ, 3 बच्चे हैं छोटे, मेरी भी धारणा, जो एक परसेप्शन है वो बदला। पहले मुझे भी लगता था कि इस एज के जो बच्चे होते हैं, ये इंस्टा के रील वाले बच्चे होते हैं, इनको ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे और दुनिया भर के बाकी मसलों पर, गंभीर मसलों पर इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये मेरे लिए लर्निंग है, आई ओपनर है। इनकी बातें अगर सुनता हूँ, मुझे पता चलता है कि कितने अवेयर हैं और यहाँ आ रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो देश में हो रहा है गलत हो रहा है, और इसलिए बच्चे आ रहे हैं। तो अगर लाठी चलेगी यहाँ आगे, उसके लिए भी तैयार हो आप लोग? बिल्कुल, डेफिनेटली वी आर रेडी फॉर दैट। देश के लिए शहीद होना तो होंगे ज़रूर। नहीं, शहीद होने की कोई बात नहीं है, भगदड़ हो सकती है, कभी कुछ टकराव हो सकता है। कोई बात नहीं सर, फ्यूचर सही होगा तो हमारा प्रेजेंट भी चल जाएगा काम। अब मैं आप तीनों से स्कूल नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि हुआ ये, थोड़ा पीछे हटिए, हुआ ये है कि चूंकि सरकार यहाँ आने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को, छात्रों को रोक नहीं पा रही है, सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। 16 मेट्रो 2 दिन बंद रहा, आज सुना 18 मेट्रो बंद है। 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के जैसे तैसे बहुत बैरिकेडिंग है, और लड़के बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं ऐसे ऐसे। तो अब चूंकि सब बंद है तब भी पहुँच रहे हैं, सरकार तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है तब भी पहुँच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कई यूनिवर्सिटीज से, स्कूल से एडवाइजरी जा रही है कि यहाँ इस तरह के प्रदर्शन में आप ना आए, यहाँ हिस्सा लेंगे तो आपके खिलाफ
कार्रवाई हो सकती है। एक तरह से डरा भी जा रहा है, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू की तरफ से भी इस तरह की बात कही गई है और कई शैक्षणिक संस्थानों की तरफ से ऐसी ताकीद की गई है। जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, लेकिन उस शिक्षा मंत्री के हवाले से जहाँ से भी कॉलेजों में निर्देश जा रहा है, इसलिए अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, कोशिश करूंगा कि बच्चों के स्कूल किस स्कूल और किस कॉलेज से है वो ना पूछूं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा कह दिया। एक दिलचस्प बात हुई कि एक बच्ची मेरे वीडियो में उसने सिर्फ इतना बोला कि मैं जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी में, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, नेचुरल कोर्स में उसने बोला, और उस पर एक प्राइवेसी स्ट्राइक आई मेरे यूट्यूब चैनल पर। जाहिर है हो सकता है उस यूनिवर्सिटी में ने की हो, जैसे उसने जहाँ नाम बोला वहीं पे। तो यूनिवर्सिटीज़ पर भी दबाव है, चाहे अनचाहे जहाँ से भी दबाव है, लेकिन ये दबाव काम नहीं कर रहा है। सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए। घर घर के बच्चे और घर घर के पेरेंट्स इस लड़ाई को, इस आंदोलन को जो जहाँ है अपने तरीके से सपोर्ट कर रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये ऑर्गेनिक तौर पर भीड़ आ रही है। हो सकता है इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग हों, कुछ अराजक तत्व हों, कुछ ऐसे खामखा जैसे आंदोलन में आते हो ऐसे लोग भी हों, लेकिन ज़्यादातर ऐसे बच्चों की है। बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे आए होंगे। एक मिनट रुको। हाँ, सब अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। सर मेरा नाम बाशिम अलवी है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक है सर, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि अभी जो हमारे अभी हमारी जो जवानी है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, हमारे उसमें अभी ये सब देखने को पड़ रहा है। हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे भाई हैं, बच्चे, अगर हमारे बच्चे भी होंगे तो मैं ये चाहता हूँ उन लोगों को इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है। आगे किसी की भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बट हमारा शिक्षा के खिलाफ अगर जो गलत करेगा हम उसके लिए लड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। दिल्ली जंतर मंतर क्या, हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में जाना पड़ेगा हक की आवाज़ उठाने के लिए, वहाँ जाएंगे। और सर हमें अब हो गया, आप सच बात करो, बाकी लोगों से सबसे बात करें। और बच्चे जवाबदेही मांग रहे हैं कि सरकार जवाबदेही तो ले। आपकी फील्ड से आपके जूनियर हो और आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको ये देना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ऋतु त्रिपाठी है। क्या करते हो आप? मैं पत्रकार थी और मैंने पत्रकारिता में जो चल रहा था उससे त्रस्त आके 2024 में रिटायरमेंट घोषित कर दिया। चलो कोई नहीं। आप कौन हो? मैं इनकी बहू हूँ। अच्छा, इनकी बहू हो। बहू और सास दोनों हैं। आप क्या करते हो बेटा? मैं HR मैनेजर हूँ एक हॉस्पिटल में। ऑल द वे फ्रॉम सागर से आई हूँ। सागर से यहाँ स्पेशली? आप भी सागर से आई हैं? सर मैं दिल्ली में ही थी। अच्छा, सागर से, मध्य प्रदेश से? यहाँ मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, केरला से, तमिलनाडु से, 3 साल की बच्ची छोड़ के तेलंगाना से। 3.5 साल की बच्ची छोड़ कर। बेटा इधर आइए आप, इधर आइए जरा, यहाँ आइए, यहाँ थोड़ा पीछे जी बेटा, इधर आइए आप। हाँ, तो क्यों लगा आप इस आंदोलन में सागर से इतनी दूर पैदल कैसे आए? ट्रेन से आए? हाँ जी, ट्रेन से आई हूँ। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि मैं कल 7:30 बजे के बाद घर पहुँची थी। ऑफिस के बाद मुझे एक साथ मिला जो कि प्रोटेस्ट में आ रही थी, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे बैग लिया। बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाले और मैं तुरंत सीधे आ गई। और स्टेशन से हम डायरेक्ट यहीं आए हैं, घर भी नहीं गए, क्योंकि हमें जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए लड़ना है। कल को मेरी जो 3 साल की बच्ची है, सेम चीज़ हो सकता है वो भी फेस करे। हाँ। तो हमारा ये दायित्व बनता है, जो हम आज की जो नागरिक हैं, जो जागरूकता हम फैलाते हैं, तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। कम से कम वो हमसे सवाल करें कि क्या आप इतने बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, तो हम गर्व से कह सकें कि हाँ हम वहाँ थे। अगर मैं कहूँ कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ये गलत होगा। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी डिप्रेशन फेस किया है। हाँ, मैंने ये चीज़ नहीं की जो बच्चों ने की है, पर वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर की वजह से उन्होंने की है। और मैं उन सभी के साथ हूँ, जो भी बच्चों ने ये सुसाइड किया, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके परिवार के साथ मैं हूँ, उन सभी के साथ संवेदनाएं मेरी हैं। और मैं चाहती हूँ कि आइंदा कभी भी कोई भी भारतीय बच्चा, क्या दुनिया में कोई भी बच्चा ये कदम ना उठाए किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि हम भारतीय जनता मतलब ये हमारा रूल भी है कि हम किसी को मरने नहीं दे सकते, ये हमारा एक नियम भी है। तो ऐसे भी अपील होनी चाहिए कि आप प्रेशर में खुदकुशी के मोड़ पर न जाएं, और उसमें परिवार की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों पर इतना प्रेशर न डालें कि उस प्रेशर में खुदकुशी करें। और सरकार और सिस्टम और नीट पेपर लीक की वजह से तनाव की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। कितने दिन के लिए आए हो आप? मैं आई हूँ वैसे तो 3 दिन के लिए। मेरे ऑफिस में अभी भी नहीं पता है कि मैं बिना बताए ही आई हूँ। और अगर मुझे फ़ोन लगा करके पूछा भी जाएगा, मैंने लोकेशन भी बंद कर रखी है, अगर मुझसे पूछा भी जाएगा तो मैं रिज़ाइन ऑन कॉल दे दूंगी कि भाई मेरा इस प्रोटेस्ट में आना बहुत ज़्यादा। आप तो इस वीडियो में जो बात कर रहे हो तो वीडियो बिल्कुल जा सकता है। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल डरती नहीं हूँ। मैं आई हूँ
फोटोज़ भी मैंने क्लिक किए हैं, रिकॉर्डिंग्स भी की हैं। सागर वापस लौटते ही मैं उन सारी फ़ोटोज़ को पोस्ट भी करूँगी विदाउट एनी फेयर। तो मैं सभी के साथ हूँ, आज के यूथ के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी यूथ हूँ, कल को मेरे बच्चे भी यूथ बनेंगे और वो भी ये चीज़ फेस कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही। चलिए अब मुझे जाने दीजिए आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे एक मिनट, ऐसे लोग जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या जो स्टूडेंट हैं, ये अपने बच्चों को लेकर, एक मिनट रुकिए आप, नहीं आप रुकिए। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सारे लोग जो ऐसे घूमते रहते हैं ना बाइट देने के लिए, कैमरा में घुसने के लिए, मैं उनसे कम बात करता हूँ। बार बार मैं कहूँगा, मैं स्टूडेंट से, बच्चों से, छात्रों से जिनका ये मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ सिर्फ इस मौके की तलाश में होते हैं कि बस उनकी रील बन जाए या कैमरे में बाइट दे दें। सिस्टम इज जो आपने बोला, लिखा है वो मैं पढ़ नहीं सकता। क्या नाम है आपका? ईशा। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो? क्या करते हो? जॉब करते हो? I'm doing research on herbs. ओके, कहाँ से कर रहे हो रिसर्च? कहीं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, एफिलिएटेड हो? No, by myself. By myself. तो यहाँ अपने और फ्रेंड्स के साथ आए हो आप? No. पहली बार आए हो? फर्स्ट टाइम? Second time. सेकेंड टाइम। 20th को जो हुआ उस दिन भी थे? नहीं. तो आप हो, और ऐसे यहाँ अगर लाठीचार्ज हो गया फिर तो? Well, there is a possibility and I was ready for that. ये आंदोलन का सपोर्ट है, प्रदर्शन का। सबको लगता है अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है। सामने बहुत सारे बच्चे हैं, यंगस्टर, कॉलेज गोइंग, ये सब बच्चे देखो लगातार जैसे आते जा रहे हैं। एक मिनट आगे बढ़ने दो, जरा आगे बढ़ने दो। कहाँ से आ रहे हो बेटा आप? हम दिल्ली के ही हैं। क्या करते हो आप? अभी हम जॉब कर रहा हूँ मैं। तो और जॉब? हाँ जी। क्या तो जॉब कर रहे हो, तो इस आंदोलन में क्यों लगा आपको आना चाहिए? ये मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे को यहाँ आना चाहिए। मेरे देश के नौजवान सब आए हैं। हमारे जो रियल रीज़न है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, पेपर लीक, हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, सब इम्पोर्टेंट है। मैं अपना बस सपोर्ट जाहिर करने आया हूँ। आप क्या करते हो? अकाउंटेबिलिटी के लिए आए हैं। बिजनेस है मेरा अपना, बट अकाउंटेबिलिटी के लिए बच्चों के लिए, जो आगे वाले बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके अकाउंटेबिलिटी के लिए कि यार जो हो रहा है अभी तो सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स हैं, इसके बाद आपका पेट्रोल है, उसके बाद आपका निर्मला ताई मैडम हमारी, वो भी उसका भी नंबर आएगा, सबका नंबर एक के बाद आएगा। इससे शुरुआत हो रही है, बिकॉज हम पहला सीख रहे हैं कि क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। अभी तक 12 साल से क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। जो क्वेश्चन कर रहा था सिख थे, खालिस्तानी बन गए, मुस्लिम है तो पाकिस्तानी हो गए, और अब स्टूडेंट है तो बाकी एंटी नेशनल हो गया। बाकी सारे हैं ही हैं। जो मोदी का भक्त नहीं है वो एंटी नेशनल है। तो उसको पूछने आए कि भाई अब बताओ अब कौन है इसमें? कोई सिख नहीं है, कोई आपका हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, इसमें सारे बच्चे हैं। आप बताओ कौन है? बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं? पेरेंट्स भी छोड़ो, बच्चे आए हैं ना। बच्चे इंटरनेशनल हो गए, चलो इंटरनेशनल हो गए तो इंडिया में आए कैसे? अब इस पे कौन जवाब देगा? होम मिनिस्टर, तो उसका इस्तीफा दे दो। कोई तो दो, कोई तो बताओ क्या करना है। चलिए, सही बात, आप सही सवाल उठा रहे हैं। और इसलिए इस सरकार की मुश्किल ये है कि इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को ये सरकार खारिज नहीं कर सकती, ये कहकर, जैसे किसानों के आंदोलन के समय हुआ कि ये जो किसान हैं इसमें बहुत सारे खालिस्तानी, पाकिस्तानी हैं, विदेश से फंडिंग आ रही है, पैसे आ रहे हैं। तो इस आंदोलन में सरकार ये चाहकर भी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हो सकता है इनमें बहुत सारे बीजेपी लीडर्स हैं, उनके भी बच्चे आ रहे हों, पुलिस वालों के बच्चे हैं, और हमारे और आपके घरों के बच्चे आ रहे होंगे। हो सकता है आपको न पता हो और आपकी बेटी या आपका बेटा इस प्रोटेस्ट में शामिल होने यहाँ आया हो। बहुत भीड़ है भाई। आप कहाँ से आ रहे हो? वैशाली से। तो क्या करते हो आप? चलो ठीक है। क्यों लगा आपको इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए? बच्चों के साथ होना चाहिए। बच्चों के साथ होना चाहिए। पहले भी आए हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो? बच्चों के साथ होना चाहिए। ये जिम्मेदारी का एहसास बहुत सारे लोगों को हो रहा है। बच्चे आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। बच्चे कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हाँ हाँ, छुप के आए हो परिवार से? आ जाओ, आ जाओ। ऐसे बच्चे भी हैं जो बिना बताए घर से आ गए, चुपके से आए। ऐसे बहुत सारे बयान, बहुत सारी बाइट्स हमारे कैमरे। आप लोग कैमरा थोड़ा फ्री करो, शूट करने दो, भगदड़ मचा रहे हो बिल्कुल। करण आगे जाओ, आप थोड़ा सा आगे जाओ। कहाँ से आओ बेटा? एक मिनट, आप लोग हटो जरा, शूट कर। कहाँ से आओ बेटा आप लोग? हम पानीपत से। तो स्टूडेंट हो आप लोग? क्या करते हो? मैं तो जॉब करता हूँ। और आप बेटा? मैं भी जॉब करता हूँ। आप?
अब ये तीनों पानीपत से आए हो? मैं तो दिल्ली से हूँ। और आप पानीपत से कब आए? आज ही आया हूँ। तो और आप पहले भी आए हो, आज पहली बार आए हो? मैं तो डेली आती हूँ। डेली आती हो? और क्यों डेली आती हो जब जॉब कर रही हो तो? भारत का अपना है, पहले जॉब बाद में। हाँ? पहले यहाँ का प्रोटेस्ट देखना, हम कॉकरोच है। तो जॉब से आ रहे हो, स्किप करके आ रहे हो यहाँ? हाँ, तो जॉब जहाँ करते हो उनको पता है कि आप रोज यहाँ आके हाँ। बैठे? पता है? सबको पता, छुट्टी घर लेके आ वालों रहे को हो? भी पता है। अच्छा, लाठी चार्ज हुआ उस दिन भी थी? हाँ, तो फिर अगर उस दिन लाठी चार्ज हुआ फिर दोबारा हुआ तो? हो जाएगा तो हो जाएगा। उस दिन भी पीटे, आगे भी पीट लेंगे, हटेंगे थोड़ी ना। तो उस दिन बच के भागी तुम? भागी नहीं थी, पीटी थी मैं उस दिन। पीटी थी? मारा था पुलिस वाले ने मुझे। पिटाई लगी थी? हाँ। कहाँ पे? एक मिनट बैठो आप, बैठो। हाँ चलो एक मिनट, आप भी बैठो यार, वीडियो बैठो दिखाऊं क्या सर? बैठो, आप भी बैठो बेटा। हाँ बोलो। सर वीडियो दिखाऊं क्या? वीडियो है? हाँ वीडियो दिखाओ। ये बच्ची एक वीडियो दिखा रही है, देखिए। बैठ जा बेटा, आप भी बैठो, बैठो ना प्लीज बैठो। हाँ, ये तुम्हारे भागने का वीडियो है? मेरा भागने का वीडियो नहीं है, मैं भागी नहीं थी। हाँ फिर? हम भागेंगे क्यों जब पिटना ही है तो? भागना सीखा ही नहीं है। मुझे पुलिस वाले ने मारा था इसमें। ये क्या वीडियो है इसमें? इसमें तुम दिख रही हो? हाँ देखो, ये हूँ ना, ये मैं ही। अरे देखो ये बच्ची दिखा रही है, जरा सामने दिखाओ बेटा, सामने दिखाओ कैमरे में, हमारे इस कैमरे में दिखाओ, ये कैमरे में दिखाओ। ये बच्ची के हाथ में दो, ये बच्ची दिखाएगी, बताएगी। ये पकड़ो बेटा, बताओ कहाँ पे हो? लो। हाँ ये जो आ रही है ना, ये मैं ही हूँ। हाँ मुझे मारा था पुलिस वाले ने। दिखाओ, फिर से दिखाओ, फिर से दिखाओ। फिर से दिखाऊं? हाँ कितनी बार दिखानी? नहीं रिकॉर्डिंग में आना चाहिए। इसमें तुम कहाँ दिख रहे हो बताओ? मैं अब दिखूंगी स्टार्टिंग में। ये जो है जितने ऊपर आधा रखा है मैं ही। तो चोट लगी? हाँ, लाठियाँ मेरे लगी? यहाँ पे थप्पड़ मारा था पुलिस वाले ने, लाठियाँ भी मारी थी, लेकिन जाना थोड़ी ना। चेहरे पर थप्पड़ मारा? हाँ। यहीं पे जंतर मंतर हाँ, प्रोटेस्ट के पास? हाँ, अंदर या बाहर? अंदर। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, दंगे फसाद चल ही रहे थे, मार ही रहे थे, सबको हटा दिया था। हाँ। दीप के सर को ले गए थे हाँ। पुलिस वाले निकाल के जबरदस्ती। और क्या नाम है, शवाना मैडम को भी पुलिस वालों ने जबरदस्ती निकाला, प्रकाश सर को भी जबरदस्ती निकाला। तो उसके बाद भी लगातार आप आ रहे हो? हाँ जी। और फिर अगर वैसे ही हुआ, इस बार ज्यादा अगर कुछ हो गया बवाल? सर कुछ नहीं होगा, पिट लेंगे दोबारा, और क्या होगा? इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? आवाज थोड़ी ना दब पाएगी, आवाज नहीं दबेगी, आवाज उठेगी तभी तो होगा सारा काम। हम तो चाहते हैं मोदी हट जाए, हमारे पुराने दिन हमें वापस कर दे, पुराने जो बुरे थे ना हमारे 2014 से पहले। भारत बुरा था, भारत ने जन्म नहीं लिया था, कोई भी नहीं था, हम पैदा ही नहीं हुए थे, वो वाले दिन हमें वापस चाहिए ताकि हम दोबारा पैदा हो सके। भारत आजाद भी नहीं हुआ था 14 के पहले? हाँ, जो भारत आजाद नहीं था हमें वो चाहिए वापस। ये देखिए बच्ची क्या करे, जैसे आप कह रहे हो अंग्रेजों का शासन हमें वापस दे दो। तो जैसे आप कर रहे हो वैसे घर वाले भी आपके ऐसे ही सोचते हो? आप? हाँ, मेरी मम्मी भी आई थी, मेरी छोटी बहन भी आई थी, उसके भी लगी थी। मेरी मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वो इस वजह से नहीं आ रही है। छोटी बहन को भी चोट लगी? हाँ। तो मान लो मोदी जी यहाँ सुन रहे हैं तो आप क्या कहोगे मोदी जी से? मोदी जी से यही कहना चाहूंगी, बस वो इस्तीफा दे दें, बहुत जी अच्छा कैसे रहेगा हमारे। इस्तीफा मैं लोग उनका ही धरना- चाहती हूँ, मैं तो उनका ही चाहती हूँ। उन्होंने देश में इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब मरा जा रहा है, वो अंबानी अडानी को भरे जा रहे हैं। कृपया हमें भी देखें, जॉब भी दें, इधर उधर का ना देखें। चलिए ठीक है बच्चे, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव। क्या करते हो गौरव आप? सर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में वर्किंग हूँ। माई एज इज़ 35। अच्छा। यस। सो नीट के एग्ज़ाम से मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है सर। हाँ। लेकिन इस देश के एजुकेशन सिस्टम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा पूरा लेना देना है। तो इसी प्रोटेस्ट में मुझे एक आवाज़ मिली है, तो मैं अपनी नाराज़गी दिखाने आया हूँ सरकार से। अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक को मैं कोई लीडर, कोई हीरो नहीं बनाना चाहूँगा। आज मैंने यहाँ पे आके देखा, स्टेज आम आदमी के लिए हमेशा से दूर था, है और आज भी है। अच्छा। ठीक है सर, लेकिन मैं देश के लोगों को एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा जो मैंने सुनी कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की खुद की बेटी अमेरिका में शिक्षा ग्रहण कर रही है। मुझे नहीं पता ये बात सच है या झूठ है, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे एक चीज़ साबित होती है कि एजुकेशन मिनिस्टर और उनकी बेटी दोनों को ये बात पता है कि हिंदुस्तान में या तो वो पढ़ाई होती नहीं है, होती है तो वो स्तर नहीं है, और उन दोनों ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि अपनी बेटी को उन्होंने इंडियन सिस्टम से निकाल के अमेरिकन सिस्टम में डाल दिया है। लेकिन बाकी सबके लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। मैं अवेयर नहीं हूँ, फैक्ट चेक करना नहीं, पड़ेगा। मैं भी अवेयर नहीं हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ अगर ये सच है बहुत सारे तो ये बहुत गलत बच्चे है। विदेश में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बीजेपी सांसदों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हो, तो सबको पता है। तो सर मैं उन बीजेपी सपोर्टर से पूछना चाहूँगा जो राहुल गांधी को सिर्फ इस वजह से क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी मदर विदेशी है। उनकी मदर विदेशी है तो वो ये मानते हैं कि वो पूरी तरीके से
इंडिया को समझ नहीं सकते, इंडिया को सुधार नहीं सकते सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी मदर विदेशी है। जिस आदमी की आने वाली जनरेशन विदेश चली गई, कैसे वो हमारे देश की प्रॉब्लम को समझ सकता है, और अगर समझ सकता है तो कैसे सुधार सकता है? जब वो पूरे तरीके से हमारे देश में इन्वेस्टेड ही नहीं है तो वो कैसे उस देश को हालांकि ये लॉजिक फिट नहीं है, इसलिए कि बहुत लोग विदेश से पढ़ के, महात्मा गांधी भी बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन में की थी, नेहरू ने भी विदेश में पढ़ी, उस समय फ्रीडम फाइटर्स भी विदेश पढ़ के आ रहे थे, अंबेडकर साहब ने भी विदेश में पढ़ा। तो विदेश में पढ़ना कोई गुनाह नहीं कि विदेश में पढ़ने वाला आदमी भारत को नहीं समझेगा, ये सही नहीं है। आज भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं विदेश में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और यहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पढ़ के यहाँ आ रहे हैं और भारत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग। सर मैं डिसएग्री करता हूँ, उस टाइम की परिस्थिति भारत में अलग थी। आज क्यों अमेरिकन स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने नहीं आता, क्यों यूरोपियन स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने नहीं आता, क्यों हमारी ही ऐसी मजबूरी है कि हमें बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है? हाँ, क्योंकि ऐसे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होने चाहिए जो शायद नहीं दिखते हैं, शायद हमारे देश में नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है सर? मेरी, आपकी, इनकी, एजुकेशन मिनिस्टर की। वो नहीं खोलेगा जब तक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर, जब तक उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज दे। लेकिन फिर ये सिलसिला तो बहुत पुराना है ना, 2014 के पहले सर, भी मैंने पहले ही बोला, कैम्ब्रिज की तरह तो कोई यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं। सर मैं यहाँ से सरकार बदलने नहीं, सिस्टम बदलने आया। सही बात, बहुत अच्छी बात। हर मिनिस्टर की जिम्मेदारी है वो क्रेडिबिलिटी ले, वो लोगों को बताए, डिस्क्लोज करे उसकी फैमिली कहाँ है कहाँ नहीं, वो देश से कैसे जुड़ा हुआ है, और उसी के बाद अपने पद को संभाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग पर्सपेक्टिव है लोगों का। हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट देना था, आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, यू नॉट बायस्ड एंड डूइंग इट वेरी फेयर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? दिव्या। क्या करते हो दिव्या आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। चलो ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि एक मेरी रिक्वेस्ट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नेता बनने के लिए। ये कोई मुद्दा उठा नहीं रहा, सारे अनपढ़ देश चला रहे हैं और पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं। चलो ठीक है, ये एक लंबे डिस्कोर्स का विषय है। ऐसे भी नेता इस देश में हुए के कामराज जैसे, जिनकी पढ़ाई न्यूनतम थी और वो मुख्यमंत्री रहते हुए शानदार काम किया था उन्होंने। खैर चलिए, तो ये लंबी लाइन पता नहीं क्यों लगी है वहाँ पे, ये कतार क्यों? हाँ, इधर आइए। ये लंबी कतार क्यों लगी है यहाँ पे, पता नहीं क्यों लगी है। हाँ, ये लाइन क्यों लगी है? ये क्यों लगी है लाइन? अंदर जाने के लिए इतनी लंबी लाइन होगी? ये स्टेज पे जाने की लाइन है ये? हाँ? स्टेज पे जाने के लिए लाइन है। अरे ये तो मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि स्टेज आ गया, ये स्टेज पर जाने की इतनी लंबी लाइन है, तो मेरे लिए हैरानी की बात है कि इतनी लंबी लाइन हो गई। ये तो यहाँ से जो स्टेज है या जो एंट्री गेट है, आगे जाओ करण, आप आगे जाओ, यहाँ से जो एंट्री गेट है वो तो मुझे लगता है 200 मीटर से ज़्यादा होगा। आगे जाओ, चलते जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 150 मीटर कम से कम। अच्छा, तो इतनी लंबी, आप जाओ पीछे, इतनी लंबी लाइन लगी है स्टेज तक या उस जो साइट है प्रोटेस्ट साइट तक जाने के लिए। कहाँ से आए हो आप लोग? वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली। क्या करते हो बेटा आप? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कर रहे हो इंजीनियरिंग। आप क्या कर रहे हो? मैं टीचर हूँ। टीचर हो, तो एक टीचर है, एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पहली बार आए हो? पहली बार आए हो? फर्स्ट टाइम है। क्या नाम है बेटा आपका? ऋषि। आपका? विधि। विधि और ऋषि। तो इतनी लंबी लाइन लग के, इतनी गर्मी उमस, देखो इतना पसीना चल रहा है, तो आपको क्यों लगा आना चाहिए? वी आर हियर फॉर अ कॉज। हाँ, साथ दिखाने आए हैं। साथ दिखाने आए हैं, प्रोटेस्टर्स के साथ, छात्रों के साथ। Yes. लगता है एक सही मुद्दे को लेकर लड़ रहा है। अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। लेकिन सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं मोदी जी कि हम कठोर कानून बनाएंगे। अब ली है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू शो आवर सपोर्ट टू द प्रोटेस्ट। This will make a change. This will make a change. Hopefully. इससे बदलाव होगा, प्रेशर होगा, लगेगा पहली बार ऐसे लोग आ गए। Exactly. चलिए, अब वहाँ की तस्वीर दिखाते हुए हम, जहाँ ये कतार, जो लंबी कतार है, उस तरफ की भीड़ आपने देखी। और ये अब सिस्टम थोड़ा सा, यहाँ जो इनके वॉलंटियर्स हैं उन्होंने थोड़ा सिस्टम बनाया है, और इसलिए लाइन में लग के लोग स्टेज की तरफ क्या, एंट्री पॉइंट पर, स्टेज की तरफ तो जाने की जगह ही नहीं है, इतनी लंबी भीड़ है। तो अब हम यहाँ से लौटते हैं पीछे की तरफ, और ये भीड़ यहाँ जंतर मंतर पर लगा। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? दिल्ली में रहते हैं। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हो बेटा? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की। क्या नाम हुआ? मनीष। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ क्यों इतनी लाइन में लग के परेशान हो रहे हो गर्मी? अरे अभी हम लोग की भविष्य की तुम्हारा बात है तो ना। नीट पर्चा लीक भी नहीं हुआ है। पर्चा नहीं लिखवा है, लेकिन अभी बाकी लोगों का तो हुआ है, पीसीएस का तो हुआ है, बिहार पीसीएस का तो हुआ है, वो भी तो देते हैं साथ में।
उसके लिए भी तो है सर। अभी बीपीएससी का पेपर था, पोस्टपोन्ड हो गया, उसका कोई रीजन नहीं दिया गया। बीपीएससी का एग्जाम देकर आए थे, एडीओ का, वो देखा जब यहाँ पे आए वापस दिल्ली आया तो कैंसिल हो गया वो पेपर। जबकि पता है सर, सामने में सब कुछ खोला था हम लोगों के सामने में बक्सा लाकर लाते थे। ये देखिए बक्सा लाए, आपके सामने खोले, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला लीक हो गया। तो ऊपर से ही लीक हो रहा है, तभी तो धर्म प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं ना। नीचे से लीक हो ही नहीं रहा, ऊपर से लीक हो रहा है भाई साहब। तो यही तो करना है हम लोगों को, हटाना है उन्हें, कोई भी हालत में हटाना है। ये अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई है, और अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई, आगे बढ़ते जाइए, इतनी बड़ी हो गई कि सरकार, कहाँ से आ रहे हो बेटा आप लोग, सरकार के लिए संभालना, अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई और प्रोटेस्ट को संभालना सरकार के लिए, और बिना अकाउंटेबिलिटी तय किए हुए ये बच्चे यहाँ से छात्र युवा हटने को तैयार नहीं होंगे। सरकार कोई अगर रास्ता देख रही होगी, तलाश रही होगी, तो वो उस सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। फिलहाल बहुत बढ़िया। फिलहाल मैं, नमस्कार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ से जंतर मंतर की इस प्रोटेस्ट साइट से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, देखिए। नमस्कार।